ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म 7वें अध्याय की कथा। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं रामायण की एक बड़ी ही पावन कथा। कथा शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रामायण क्या है? अगर कभी पढ़ो और समझो तो आंसुओं पे काबू रखना। रामायण का एक छोटा सा वृत्तांत है, उसी से शायद कुछ समझा सकूं। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा श्रुतकीर्ति जी, जो सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी है। माता कौशल्या जी ने उन्हें नीचे बुलाया। श्रुतकीर्ति जी आईं, चरणों में प्रणाम कर खड़ी रह गईं। माता कौशल्या जी ने पूछा, श्रुति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर आईं, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गईं। बोली, माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप कर छटपटा गया। तुरंत आवाज लगाई। सेवक दौड़े आए। आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ चली। प्रिय भक्तों, आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिले? अयोध्या जी के जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले। माँ सिरहाने बैठ गईं। बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। माँ उठे, चरणों में गिरे। माँ, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुलवा लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ, भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में हैं। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे ही लिए बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। तो भक्तजनों, देखिए क्या है ये राम कथा। ये भोग की नहीं, त्याग की कथा है। यहाँ त्याग की ही प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम हैं। कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया ने भी सहर्ष वनवास स्वीकार कर लिया। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी कैसे राम जी से दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी बन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या बोलूँगा उनसे? यही सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुँचे तो देखा कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थीं और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाओ। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा न आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले ही उर्मिला जी ने उन्हें संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही
पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने महलों के द्वार कभी बंद नहीं किए और सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाद से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पर्वत लेके लौट रहे होते हैं, तो बीच में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे, तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर ले गया, लक्ष्मण जी युद्ध में मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी मत रखना, राम वन में ही रहें। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कि कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। उर्मिला बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदित हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोदी में लेटा हो, काल उसे छू भी नहीं सकता। ये तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं, तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने न सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो थोड़ा विश्राम ज्यादा हो गया, वे उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं, शक्ति तो प्रभु श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की हर श्वास में राम है, हर धड़कन में राम, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में ही सिर्फ राम है, तो शक्ति राम जी को ही लगी, दर्द राम जी को ही हो रहा। इसलिए हनुमान जी, आप निश्चिंत होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक जी की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सबके प्रेम, त्याग, समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम, त्याग, समर्पण की भावना हो, उस मनुष्य में राम ही बसता है। कभी समय मिले तो अपने वेद, पुराण, गीता, रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का ढंग मिलेगा। तो प्रेम से बोलें, जय श्री राम, जय हनुमान। आप आइए सुने भक्त देवाजी पुजारी की एक बड़ी ही मार्मिक कथा। उदयपुर के समीप श्री रूप चतुर्भुज स्वामी का मंदिर है। देवाजी पंडा उसमें पुजारी थे। वे बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु भगवान की पूजा अर्चना बड़ी श्रद्धा के साथ विधि पूर्वक करते थे। भगवान में उनका विश्वास था, जो भक्ति के लिए परम आवश्यक साधन है। भगवान की सेवा से उनका अज्ञान, अंधकार नष्ट प्रायशः हो चुका था। एक दिन की बात है,
उदयपुर नरेश एक पहर रात बीतने के बाद मंदिर में आए। शयन की आरती हो चुकी थी। भगवान पौढ़ चुके थे। भगवान को शयन कराकर देवाजी ने भगवान के गले का पुष्पहार उतारकर अपने सिर पर रख लिया था और अंतःगृह के पट बंद करके वे मंदिर से बाहर आ रहे थे। इसी समय महाराणा वहां पहुंचे। दरवाजे पर अकस्मात महाराणा को देखकर देवाजी घबराकर मंदिर में घुस गए और उन्हें पहनाने के लिए भगवान की माला ढूंढने लगे। उस दिन दूसरी माला थी नहीं, अतएव महाराणा नाराज न हो इसलिए देवाजी ने मस्तक पर धारण किया हुआ पुष्पहार उतार लिया और बाहर निकलकर महाराणा के गले में पहना दिया। सोचने विचारने के लिए तो समय ही कहाँ था। देवाजी के सिर के सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल थे लंबे लंबे। दो एक सफ़ेद केस माला में लगे महाराणा के गले में आ गए। राणा ने बालों को देखकर व्यंग से कहा, पुजारी जी, मालूम होता है भगवान के सारे केस सफ़ेद हो गए हैं। देवाजी को इसका उत्तर देने के लिए और कुछ भी नहीं सूझा। उन्होंने जल्दी जल्दी में डरते हुए कह दिया, हाँ सरकार, ठाकुर जी के सारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। राणा को पुजारी के इस उत्तर पर हंसी आ गई। साथ ही पुजारी के प्रति मन में रोष भी आया। उन्होंने गंभीर होकर कहा, मैं कल सवेरे स्वयं आकर देखूंगा। ऐसा कहकर वे लौट गए। देवाजी ने उतावली में राणा से कह तो दिया, पर अब उनको बड़ी चिंता हो गई। प्रातःकाल राणा आएंगे और भगवान के सफ़ेद बाल न पाकर न जाने क्या करेंगे। देवाजी की आंखों से नींद उड़ गई। खाया तो कुछ था ही नहीं। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। देवाजी ने कहा, मेरे स्वामी, मेरे मुंह से सहसा ऐसी बात निकल गई। तुम तो नित्य नव किशोर हो, तुम्हारे सफ़ेद केस कैसे? पर सवेरे महाराणा आकर जब तुम्हारे काले बाल देखेंगे तब तुम्हारे इस सेवक की क्या स्थिति होगी। राणा की आंखों में ये सर्वथा मिथ्यावादी सिद्ध हो जाएगा। हे प्रभु, मुझ में न भक्ति है न श्रद्धा है। मैं तो केवल तुम्हें तुलसी चंदन चढ़ाकर अपना पापी पेट भरता हूँ। तुम्हारी नहीं, मैं तो पेट की ही पूजा करता हूँ, परंतु लोग मुझे तुम्हारी पूजा करने वाला बतलाते हैं। सवेरे जब महाराणा मेरी बात को झूठ पाकर सबके सामने मेरी भर्त्सना करेंगे तब लोग यही कहेंगे कि कितना बड़ा मूर्ख है ये। कहीं भगवान के फिर एक मूर्ति के भी श्वेत केस होते हैं। कुछ लोग मुझे अत्यंत डरपोक बताएंगे और कुछ ये कहेंगे कि अजी, भगवान यदि आज भी सच्चे होते या भक्त वत्सल होते तो क्या बेचारे गरीब पुजारी की बात ना रखते। जितने मुंह उतनी बातें। हे नाथ, ये आपका अपराधी दंभी पुजारी उस समय कैसे मुख दिखलाएगा और किसको क्या उत्तर देगा। पर प्रभु, मैं कैसे कहूँ कि तुम मेरी बात रखने के लिए बुढ़ापा स्वीकार कर सफ़ेद बालों वाले बाबा जी बन जाओ। तुम्हें जो ठीक लगे वही करो। ऐसा कहकर देवाजी फुफकार मारकर रो पड़े। इसी प्रकार भगवान को पुकारते और रोते कलपते रात बीती। सारा जगत सोता था। देवा की करुण पुकार किसी ने नहीं सुनी। जागते थे देवा और देवा के हृदय देवता, जो सदा ही जागते हैं और सबकी गुप्त से गुप्त बातों को भी सुनते हैं। भक्त वत्सल शरणागत रक्षक भगवान ने अपने पुजारी देवाजी की करुण पुकार सुनी। भक्त की बात रखने के लिए भगवान ने लीला की। चतुर्भुज भगवान के सारे बाल सफ़ेद हो गए। देवाजी ने नहा धोकर कांपते कांपते अंतर्गृह के किवाड़ खोले। उनका हृदय भय के मारे धक धक कर रहा था। किवाड़ खोलते ही देखा कल्याणमय कृपा कल्पतरु श्री विग्रह के समस्त केस
शुभ्र हो गए हैं। देवा के हृदय की विचित्र दशा है। ये स्वप्न है कि साक्षात? करुणा वत्सल की इस अतुलनीय कृपा और दीन वत्सलता को देखकर प्रेम विह्वल देवा की बाह्य चेतना जाती रही। वे बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़े। बहुत देर बाद देवा की समाधि टूटी। उनके दोनों नेत्रों से आनंद और प्रेम के शीतल आंसुओं की वर्षा हो रही थी। इसी समय महाराणा परीक्षा के लिए पधारे। देवा जी को विकलता से रोते देखकर उन्होंने समझा कि रात्रि को मुझसे कह तो दिया, पर अब भय के मारे रो रहा है। इतने में ही उनकी दृष्टि भगवान के श्री विग्रह की ओर गई। देखते ही राणा आश्चर्य सागर में डूब गए। श्याम सुंदर के समस्त केस सफ़ेद चांदी से चमक रहे हैं। महाराणा को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने समझा पुजारी ने अपनी बात रखने के लिए कहीं से सफ़ेद बाल लाकर चिपका दिए हैं। राणा के मन में परीक्षा करने की आई और उन्होंने अपने हाथ से भगवान के सिर का एक बाल बलपूर्वक उखाड़ लिया। राणा ने देखा, बाल उखाड़ते समय श्री विग्रह को मानो दर्द हुआ और उनकी नाक पर सिकुड़न आ गई। इतना ही नहीं, बाल उखड़ते ही सिर से रक्त की बूंद निकली और वह राणा के अंगरखे पर आ पड़ी। राणा यह देखते ही मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरा एक पहर बीतने पर महाराणा को चेत हुआ। उन्होंने देवा जी के चरण पकड़कर कहा, प्रभु, मैं अत्यंत मूढ़, अविश्वासी और नीच बुद्धि हूँ। मैंने वहाँ अपराध किया है। भक्त क्षमाशील होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। यूँ कहते कहते महाराणा अपने आंसुओं से देवा जी के चरण धोने लगे। देवा जी ने महाराणा को उठाकर हृदय से लगा लिया। गदगद वाणी से कहा, ये सब मेरे प्रभु की महिमा है। मैं अशिक्षित, गंवार, केवल पेट की गुलामी में लगा था। भगवान की पूजा का तो नाम था, पर मेरे नाथ कितने दयालु हैं, जो मेरी मिथ्या पूजा पर प्रसन्न हो गए और मुझ नालायक की बात रखने के लिए उन्होंने अपने नित्य किशोर सुकुमार विग्रह पर श्वेत केशों की विचित्र रचना कर ली। मैं क्या क्षमा करूं? मैं तो स्वयं अपराधी हूँ। राजन, मैंने तो झूठ बोलकर आपका तथा भगवान का भी अपराध किया था, पर वे ऐसे दीनवत्सल हैं कि अपराधी के अपराध पर ध्यान न देकर उसकी दीनता पर ही रीझ जाते हैं। राणा तथा देवा दोनों ही भगवान की कृपालुता का स्मरण करते हुए रो रहे थे। इस घटना के बाद ही ये आज्ञा हो गई कि आगे से राणा वंश में राजगद्दी पर बैठने के बाद कोई भी मंदिर में नहीं आ सकेंगे। जब तक कुमार रहेंगे तभी तक आ सकेंगे। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान की जय हो।